पुराने समय में राक्षसों ने लोगों को, ऋषियों को हमेशा कष्ट पहुंचाया है और यह भी सत्य है कि उनका विनाश ही हुआ है। आज भी हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनमें राक्षसी प्रवृत्तियां बहुत जोरों से हावी है और यही आदतें उन्हें कष्ट और विनाश की ओर ले भी जाती हैं। इसी पे बेस्ड एक पौराणिक कथा है राक्षस बृकासुर और भगवान शंकर के बारे में। तब बृकासुर नाम का एक दैत्य धरती पर अपनी शक्तियों से लोगों को परेशान करता था, ऋषि मुनियों को तंग करता था। उसे बड़ा मजा आता था। वह मनी मन सोचता, अब धरती पर उसके ताकत से लोहा लेने वाले लोग रह नहीं गए हैं, क्यों न देवताओं को परेशान किया जाए। संजोग से उसने एक दिन देवर्षि नारद को देखा, पास पहुंचा, प्रणाम किया, पूछा कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से ऐसे कौन है जिनकी मैं तपस्या करूं और वो जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी उसकी मनसा, उसकी नीयत को समझ रहे थे, लेकिन उस वक्त बृकासुर का उत्तर न देना मतलब अपने सर पर संकट मोल लेना था। नारद जी ने कहा, वैसे तो तुम तीनों देवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते नहीं। उसके लिए तुम्हें वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ेगी और हो सकता है तब तक तुम्हारा देहांत भी हो जाए। इससे अच्छा है तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हें वरदान भी मिल जाएगा। ऐसी बातें सुनकर वह हिमालय के केदार क्षेत्र में पहुंच गया और शिव जी की आराधना में लीन हो गया। वर्षों की कठिन आराधना के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। बृकासुर बोला, भगवान मुझे आपसे मारन वर चाहिए। अगर मैं किसी प्राणी के सर पे हाथ भी रख दूं तो उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान शंकर उसकी इस मांग पर सोच में पड़ गए, पर देवता का वचन था तो पूरा करना ही था। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। बृकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, प्रभु मैं इस वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूं, आपके सर पे हाथ रखकर देखना चाहता हूं। भगवान शंकर समझ गए बृकासुर के मन में क्या चल रहा है। वह यह भी जान गए यह पागल राक्षस मानने वाला नहीं है। वे बड़ी तेजी से भागे। भोलेनाथ को भागता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वह भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने योग माया से एक खूबसूरत स्त्री का स्वरूप बनाया और उसी रास्ते पे पहुंच गए जहां से बृकासुर दौड़ा आ रहा था। उस स्त्री को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया, वहीं रुक गया। स्त्री ने उसे प्रणाम कर कहा, असुर राज आप कहां भागे जा रहे हैं? मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। बृकासुर ने भगवान शंकर और उनसे मिले वरदान की परीक्षा के बारे में उसे बताया। इतना सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। कहा, असुर राज आप किसके वरदान की बात कर रहे हैं? उस शिव की जिसका अपना तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं, भूत प्रेतों के साथ घूमता है। मुझे तो नहीं लगता उसके वरदान में सच्चाई होगी। यह बात सुनकर बृकासुर रुक गया। उसने उस खूबसूरत स्त्री से विवाह करने की बात कही। स्त्री ने कहा, आपसे विवाह करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उससे हो जिसे नृत्य विद्या का ज्ञान हो। क्या आपको नृत्य करना आता है? बृकासुर अकड़ कर बोला, हाँ मुझे सब आता है। जैसे जैसे वह स्त्री नृत्य करने लगी, बृकासुर भी उसे देखकर वैसा वैसा ही करने लगा। इसी दौरान उस स्त्री ने अपना हाथ सर पर रखा। देखा देखी बृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। हाथ रखते ही भयंकर अग्नि का विस्फोट हुआ। बृकासुर उसमें जलकर भस्म हो गया। जलकर भस्म होने के कारण उसका नाम भस्मासुर भी पड़ गया। थैंक यू वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।